प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। फिजिक्स में हम लोग आज नया टॉपिक लेकर चलेंगे। टॉपिक का नाम ये आप लोग को प्रदर्शित है, देख रहे हैं। ये जितने टॉपिक है इस सभी टॉपिक के बारे में आप लोग को एक्सप्लेन कर दे रहा है। इसके बाद आप अपने व्हाट्सएप से नोट कर लीजिएगा और जो बता रहे हैं उसको ध्यान से समझिएगा, ठीक ना। पहला लिखा हुआ है प्रकाश किरण। पहला लिखा हुआ है प्रकाश किरण। सबसे पहले दिमाग में आता है कि प्रकाश किरण क्या है। तो किसी समान माध्यम में प्रकाश की किरण, किसी समान माध्यम में प्रकाश की किरण एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ऋजुरेखी पथ पर चलती है। ऋजुरेखी मतलब कि सीधा, पहले से जानते हैं प्रकाश सीधी चलती है। तो किसी समान माध्यम में प्रकाश की किरण एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ऋजुरेखी पथ पर चलती है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं। आया बात समझ में। किसी समान माध्यम में प्रकाश की किरण एक बिंदु से, मान लो एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक सीधी चलती है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं। तो किरण माने एक किरण यदि है तो प्रकाश किरण। यदि कई किरण मिल जाएंगी तो उनको हम क्या कहेंगे, प्रकाश पुंज। क्या कहेंगे, प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज का कह सकते हैं कि किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। अब प्रकाश पुंज जो है वो तीन प्रकार के, अभिसारी, अपसारी और समांतर। तो अभिसारी का मतलब होता है कि चलने वाली प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर मिल रही हो। चलने वाली प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर मिल रही हो वो कहलाता है अभिसारी। और जब एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, अपसारी। जब प्रकाश, चलने वाली प्रकाश की किरणें यानी किरणों का समूह हो जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, पुंज। पुंज के प्रकार है, एक बिंदु पर मिलती हो कई किरणों का समूह, यानी पुंज एक बिंदु पर मिलती हो, उसको हम कहेंगे अभिसारी। एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हो तो उनको कहेंगे क्या, अपसारी। और एक सीधे गुजरेंगे, समांतर कहलाएंगे। जब एक ही दिशा में जाएंगे तो क्या कहलाएंगे, समांतर। ऐसा में फिर से देख लो एक बार। जब प्रकाश किसी समान माध्यम में सरल ऋजुरेखी पथ पर, वही सरल पथ पर ऋजुरेखी पथ पर चलता है, प्रकाश किरण कहते हैं। इन किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज तीन प्रकार का होता है, अभिसारी, अपसारी और समांतर। अभिसारी का मतलब होता है कि चलने वाली प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर जाकर मिलती हो और इसमें एक बिंदु से आती हुई प्रतीत हो और उसमें एक ही दिशा में जा रही हो, उनको हम क्या कहेंगे, समांतर। ठीक है। अब इसके बाद पिछले वीडियो में ही हम तुम लोग को दर्पण का परिभाषा बताए थे कि ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसका एक भाग कलई किया हुआ और दूसरा भाग क्या हो, परावर्तक तल। एक भाग कलई किया गया हो और दूसरा तल क्या हो, परावर्तक तल हो, उसको हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। अब जब दर्पण का बात, तो एक होता है समतल दर्पण, एक होता है समतल दर्पण। ये जो देख रहे हो सीधा लाइन रहेगा, ये ऐसे सीधी लाइन रहेगी और एक भाग इसका क्या किया रहेगा, कलई किया रहेगा। एक भाग कलई किया रहेगा और दूसरा भाग ये जो है, ये जो तल है, ये तल होगा परावर्तक तल। कौन सा तल कहलाएगा, परावर्तक तल। परावर्तक तल, ठीक है। तो ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसका एक भाग कलई किया गया हो, ये कलई माने पेंट, कलई
किया गया भाग, किया गया भाग, ठीक है। तो ये रहा समतल, इसको हम बोलेंगे। फिर चित्र आपके जो नोट्स जाएगा, पीडीएफ जाएगा, उसमें बना हुआ है, आप लोग वहीं से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये रह गया परावर्तक तल, जिससे प्रकाश जाकर टकरा कर लौट रही हो, उस तल को हम क्या कहते हैं? परावर्तक तल, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे दर्पण कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक प्लेन मिरर और एक होता है स्फेरिकल मिरर। एक होता है प्लेन मिरर, एक होता है स्फेरिकल मिरर। तो गोलीय दर्पण के बारे में हम लोग को पढ़ना है, पहले ही बता चुके हैं कि वो साइलेंट होता है, तो कांच वो साइलेंट हो जाता है, समतल दर्पण साइलेंट हो जाता है। व्याख्या करना है गोलीय दर्पण का। तो गोलीय दर्पण जो होता है वो कांच का खोखला गोला होता है। गोलीय दर्पण कांच का एक खोखला गोला होता है, ठीक है। तो ये गोला है तो निश्चित है कि इसका क्या होगा? केंद्र होगा। इस गोले को काट कर, इस गोले को, खोखला गोला भाग होता है, ये कांच का एक खोखला गोला होता है, तो निश्चित है कि इसका बाहरी तल उठा होगा। ये बाहरी तल को पेंटिंग पहले मत करिए, ऐसे ये तल जो है इसका उभरा हुआ, ये तल जो है ये उभरा हुआ है, उठा हुआ, उभरा हुआ तल, उभरा हुआ तल, और ये भाग जो है दबा हुआ, अंदर का भाग दबा हुआ, दबा हुआ तल, तल, ये रहा कौन? गोलीय दर्पण। अभी हम आप लोग को डिफाइन कर रहे हैं गोलीय दर्पण को। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, ठीक है। तो दर्पण का मतलब ये होगा कि जिसका एक भाग वह पारदर्शी माध्यम, जिसका एक तल कलई किया गया हो और दूसरा तल परावर्तक तल हो, उसको हम बोलते हैं दर्पण। क्या बोलते हैं? दर्पण। दर्पण दो प्रकार का होता है, मिरर दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्लेन मिरर और एक होते हैं स्फेरिकल मिरर, यानी कि समतल दर्पण और क्या? गोलीय दर्पण, ठीक है। अब गोलीय दर्पण में देख रहे हैं कि दो तल है, एक उभरा हुआ और एक दबा हुआ, ठीक है। तो ये कांच का खोखला गोला है। किसका है? कांच का खोखला गोला है, तो कांच से तो प्रकाश पार करेगी। अब क्या करेंगे कि इसी को हम काट देते हैं, दो भाग में बांट देते हैं। तो दो भाग में यदि हम बांट देते हैं, तो दो भाग में बांट देते हैं, तो एक भाग इसका ऐसे बना देते हैं, ऐसे, और इसका बाहर का भाग पेंट कर देते हैं, बाहर का भाग पेंट कर देते हैं, ठीक है। ये होता है एक, इसमें दर्पण में भी पढ़ेंगे, मुख्य अक्ष। क्या होता है? मुख्य अक्ष, यानी कि ये P, ये P, और ये जो है F, और इसके आगे C, आगे C, ठीक है। तो अभी हम लोग दर्पण को समझें, तो ये दर्पण का नाम हो जाता है अवतल, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। और इसका ये तल जो है, ये तल जो है, ये तल होता है कौन तल? परावर्तक तल, परावर्तक तल। ये तल कौन तल होता है? परावर्तक तल। दूसरा जो होता है
ये इसका फिर इसमें भी सी एफ और पी, ठीक है। अब इसमें जो है ये जो होता है ये परावर्तक तल होता है, परावर्तक तल, और इसको बोलते हैं कौन, दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक है, समझ लीजिएगा। चलिए तो फिर आइए, तो दर्पण के प्रकार, तो दर्पण के प्रकार में हम लोग पढ़ रहे थे कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण, यानी कि प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। अब प्लेन मिरर तो परिभाषित हो गया, गोलीय दर्पण जो है उसका परिभाषा के बाद गोलीय दर्पण को दो भाग में बांटा जाता है, एक क्या, अवतल और एक उत्तल, एक अवतल और एक उत्तल। गोलीय दर्पण कांच का खोखला गोला होता है जिसका एक भाग पेंटिंग, दूसरा भाग क्या होता है, परावर्तक तल होता है, ठीक है। और अब इसके बाद इसके दो भाग होते हैं, एक अवतल होता है, एक उत्तल होता है। अवतल दर्पण का देख रहे हैं कि उधर का भाग कलई किया हुआ, यानी उठा भाग पेंटिंग है और दबा भाग परावर्तक तल है। तो ये कहा जा सकता है अवतल दर्पण का परिभाषा कि वह दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन दर्पण के दबे भाग से होता हो उसको हम बोलते हैं अवतल दर्पण। क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। और जिसमें प्रकाश का परावर्तन दर्पण के उठे भाग से होता हो उसको हम बोलते हैं उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को इंग्लिश में कनकेव मिरर और उत्तल दर्पण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कन्वेक्स मिरर, राइट। अब इसके बाद बच्चे ये चित्र जो बना है, इस चित्र से संबंधित ये परिभाषाएं देख रहे हैं, नंबर डाल के लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, दर्पण का ध्रुव, ये मेन है, ये मुख्य है। जैसे कि निर्देशांक ज्यामिति में कोई भी दूरी मूल बिंदु से मापते हैं, उसी तरह से इसमें कोई भी दूरी कहां से मापते हैं, ध्रुव से, ये P है। तो ध्रुव, दर्पण का ध्रुव, तो कह सकते हो कि दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। वक्रता केंद्र है C, दर्पण जिसका भाग होता है, जिस गोले का केंद्र का भाग होता है उसको हम बोलते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता त्रिज्या का परिभाषा होता है सीधा कि दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। मुख्य फोकस, चौथा हेडिंग है मुख्य फोकस अथवा फोकस। आप लोग को प्रतिबिंब खींचने बताएंगे तो प्रतिबिंब खींचने का 3 नियम है, प्रतिबिंब खींचने के 3 नियम है। उस तीनों नियम की व्याख्या आज नहीं अगले दिन करेंगे, आज इस परिभाषा पर ही हम रह रहे हैं। तो मुख्य फोकस का परिभाषा होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। वक्रता केंद्र का एक परिभाषा और होता है कि वक्रता केंद्र से जिस बिंदु से दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे जाने वाली प्रकाश की किरणें लौटते समय उसी रास्ते से लौट जाती हैं उसको ही हम वक्रता केंद्र कहते हैं। और फोकस का परिभाषा हो गया कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हैं, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती है उसको हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक है। अब मुख्य अक्ष का मतलब कि दर्पण के ध्रुव, फोकस और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, ये मुख्य अक्ष बोलते हैं। ये लाइन जो है मुख्य अक्ष है। इसकी दिशा में मुख्य अक्ष जैसे कि PC है तो कोई भी दूरी ऐसे लेंगे, कोई भी दूरी ऐसे लेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस। ऐसे लेंगे PC लेंगे तो माइनस होगा,
क्योंकि चतुर्थांश में ये गणित में आप लोग पढ़े हैं या संख्या रेखा पर पढ़े हैं, ये होता है कि इधर की दूरी जो है ऐसे जाएंगे तो ये दूरी क्या होगी प्लस, ऐसे जाएंगे ये दूरी क्या होगी माइनस, ऐसे जाएंगे तो ये दूरी क्या होगी माइनस, और ऊपर जाएंगे तो दूरी क्या होगी प्लस। यही कंसेप्ट रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, फिर आप लोग 12th में इसी का रिवीजन करेंगे, इसलिए ध्यान से समझिएगा। तो ये मुख्य अक्ष का परिभाषा हो गया कि ध्रुव, फोकस और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, फोकस, ये मुख्य अक्ष कहलाती है। अब रह गया फोकस दूरी। तो फोकस दूरी का परिभाषा होता है कि दर्पण के ध्रुव और फोकस या मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, मुख्य फोकस दूरी या फोकस दूरी कहते हैं। इसके बाद फोकस तल, वह तल जो दर्पण के मुख्य अक्ष पर लंब हो और फोकस से होकर जाता हो, उसको क्या बोलोगे, फोकस तल बोलोगे, ठीक है। और इसके बाद दर्पण का द्वारक का मतलब कि यहां से लेकर यहां तक, यानी कि आगे हम लोग सिद्ध करने में करेंगे, बताएंगे वहां पे, लेकिन फिर भी नाम डाल दे रहे हैं। इसका नाम यदि डाल देते हो, इस बिंदु का नाम डाल देते हो M1 और इस बिंदु का नाम क्या डाल देते हो M2, तो M1 और M2 को बोलोगे द्वारक, ये द्वारक है, ठीक है। और इस द्वारक का मध्य बिंदु जो है, उसी मध्य बिंदु को हम बोलते हैं क्या, ध्रुव, पोल। इसको इंग्लिश में पोल कहते हैं, इसलिए पहला अक्षर लिखा गया है क्या, पोल। तो ये रहा गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। तो आज के वीडियो में आप लोग को बता दिया गया प्रकाश किरण, प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं, ये भी लिख दिया गया कौन कौन, अभिसारी, अपसारी, समांतर। दर्पण जानिए गए कैसा पारदर्शी माध्यम जिसका एक भाग कलई किया गया हो, दूसरा भाग परावर्तक तल हो, उसको हम दर्पण कहते हैं। दर्पण 3 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण यानी कि प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर। अब गोलीय दर्पण भी 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, यानी कि कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। तो कनकेव मिरर का डिफिनेशन होता है कि वह गोलीय दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन दर्पण के दबे भाग से होता हो, उसको हम कहते हैं अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण का मतलब होता है कि जिसमें प्रकाश का परावर्तन दर्पण के उठे भाग से। उत्तल का मतलब समझते रहेगा उठल, यानी उठा हुआ, उभरा हुआ, और अवतल मतलब दबा हुआ। इससे संबंधित परिभाषाएं हैं, तो परिभाषाओं के लिए आपके नोट में भी परिभाषा लिखे हैं, यहाँ चित्र पर भी फाइनल कर दिए। दर्पण का ध्रुव, तो इसको बोलोगे ध्रुव, ये द्वारक का या परावर्तक तल का मध्य बिंदु है। वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र का परिभाषा है, एक साधारण परिभाषा है, जानते रहो कि मुख्य अक्ष पर स्थित, दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे जाने वाली प्रकाश की किरणें लौटते समय उसी रास्ते से, जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते को पकड़कर चली जाती है, उसको हम वक्रता केंद्र कहते हैं। दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मुख्य फोकस का परिभाषा हो गया कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हो, उसको हम क्या कहते हैं, मिलती हो, प्रतीत होती हो, उसको हम फोकस कहते हैं। मुख्य अक्ष का मतलब कि PF से को मिलाने वाली रेखा, यानी कि ध्रुव, फोकस और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। फोकस दूरी का परिभाषा हो जाता है कि दर्पण के ध्रुव से और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। फोकस तल का परिभाषा होता है कि वह तल जो दर्पण के मुख्य अक्ष पर लंब हो और फोकस से होकर जाता है, उसको फोकस तल कहते हैं। और दर्पण का द्वारक कौन है इसमें, M1 और M2। तो इसी को पढ़िएगा, लिख लीजिएगा। इसके बाद पढ़ने के बाद क्या करेंगे, जितना पढ़ा चुके हैं उस सबको एक बार रिपीट करिएगा कि टेस्ट भी इसका होता रहे। टेस्ट नहीं ले पा रहे हैं तो आप लोग खुद अपना टेस्ट लीजिए। और इसके बाद एक बात
अवश्य याद रखिएगा कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिएगा। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। ठीक है, थैंक यू।